इमेजिन आपको सारे इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी आती है, बट फिर भी आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। स्ट्रेंज ना? प्रॉब्लम वोकेबुलरी नहीं है, प्रॉब्लम है सेंटेंस। आज अगर आप सेंटेंस का सीक्रेट समझ गए तो इंग्लिश बोलना आपके लिए 10x इजियर हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसे सेंटेंस ट्रिक दूंगी जिससे आप डेली ऑटोमेटिकली सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दिस सेंटेंस को बिल्कुल ही सिंपल वे में समझेंगे। अगर सेंटेंस को समझ लिया तो स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग सब इजी लगने लगेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दिस सेंटेंस। आई मार्केट गो। आपको क्या लगता है ये इंग्लिश सेंटेंस है? नहीं, ये सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स है। सेंटेंस तब बनते हैं जब वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं और कंप्लीट मीनिंग देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ग्रामर रूल्स रटते हैं बट सेंटेंस बनाना नहीं सीखते। इसी वजह से उनकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या? तो सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप है वर्ड्स का जो देता है कंप्लीट मीनिंग। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ सेंटेंस मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। जिस भी वर्ड्स के ग्रुप से आपको मीनिंग समझ में आ जाए दैट इज अ सेंटेंस, और जिसे मीनिंग समझ में नहीं आए वो सेंटेंस नहीं है। Let's see an example. Eating is he. क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई भी सेंस है, कोई मीनिंग निकल के आ रहा है इससे? नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं है। और अगर मैंने लिख दिया he is eating, तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बिल्कुल सेंस है, मीनिंग है। इसे हम समझ सकते हैं कि ही इज ईटिंग का मतलब होता है वह खा रहा है। तो ये एक सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से मतलब नहीं है, वर्ड्स को सही तरह से अरेंज करना और उससे मीनिंग निकल के आता है तभी वो सेंटेंस कहलाता है। तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, तो वो होता है सेंटेंस। अब इसमें नोट मैंने लिखा है, कुछ नोट करने वाली बातें ये है कि सेंटेंस जो है ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप जब भी सेंटेंस लिखोगे तो पहला जो स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल लेटर से ही करना है आपको। तो ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स, और लास्ट में जो है वो लगता है या तो फुल स्टॉप लग जाएगा, या तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, या नहीं तो एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। तो सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद या तो फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क। तो आप सबको समझ में आ गया व्हाट इज अ सेंटेंस? जल्दी से अब इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं दी टू पिलर्स। तो हर सेंटेंस के टू मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। हम सेंटेंस में कैसे समझेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। देन लेट्स सी। सब्जेक्ट कौन, क्या, जो भी मेन हीरो होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो एक्शन कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। सब्जेक्ट कर्ता, जो कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है तो वो सब्जेक्ट होता है। वो पर्सन या थिंग जिसके बारे में बात हो रही हो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या जो एक्शन कर रहा हो वह सब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट?
तो प्रेडिकेट वो एक्शन है या जो उस सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है या बोला जा रहा है, वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जो बताया जा रहा है या जो एक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। लेट्स सी एन एग्जांपल। द डॉग इज बार्किंग। तो बार्किंग कौन कर रहा है? डॉग। करता कौन है? डॉग है। तो दिस इज सब्जेक्ट। द डॉग हो गया सब्जेक्ट एंड इज बार्किंग, तो वो भौंकने का काम कर रहा है, बार्किंग का काम कर रहा है। एक्शन जो है वो बार्किंग का हो रहा है, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वह भौंक रहा है, तो दिस इज प्रेडिकेट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, जो करता होता है, जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, वो हो गया सब्जेक्ट। और जो बातें उसके बारे में बताई जा रही है, जो एक्शन हो रहा है, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। The sun rises in the east। इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है? आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो बेसिक क्लियर हो गया है। अब जल्दी से देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बहुत ही इजी है, क्विकली हम समझ लेंगे। तो लेट्स सी ये 4 टाइप सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव और असर्टिव। कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह के पढ़ाता है और कोई असर्टिव सेंटेंस कह के पढ़ाता है, दोनों ही सेम होता है। आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल दीजिए या असर्टिव सेंटेंस बोल दीजिए, सेम ही होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? मेक्स स्टेटमेंट्स देता है, स्टेट्स फैक्ट बताता है, और एक्सप्रेस ओपिनियन, और किसी का कोई ओपिनियन है, जब वो ओपिनियन रखता है, दैट इज अ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हमेशा ही एंड्स विद फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है, जैसे कि सी इज रीडिंग, आई एम टीचिंग, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दीज आर द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो बहुत इजी है, हर कोई समझ लेता है। आस्क क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड्स विद क्वेश्चन मार्क्स से इसका एंड होता है। वेयर डू यू लिव? आपको इजीली समझ में आ गया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर इंपेरेटिव सेंटेंस। गिव कमांड्स, मेक रिक्वेस्ट, कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है, और ऑफर एडवाइस या एडवाइस देता है। तो ये क्या हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। जनरली एंड्स विद फुल स्टॉप, वैसे ये भी फुल स्टॉप से ही एंड होता है, बट कभी कभी और एक्सक्लामेशन मार्क, कभी कभी एक्सक्लामेशन मार्क से भी ये एंड होता है। बी क्वाइट, गो देयर, सिट डाउन, प्लीज हैव सम टी। तो ये क्या हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। लास्ट है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग। स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, फीलिंग्स को शो करता है। एंड्स विद एक्सक्लामेशन मार्क, और इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क देखने को मिलेगा, जैसे कि व्हाट अ शेम, हाउ कोल्ड द नाइट इज। ये आपके एक्साइटमेंट को, सरप्राइज को, सॉरो को, इन सब की फीलिंग्स को शो करता है, और इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क होता है। तो आई होप आप सबको ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझ में आ गया। कौन कौन सा 4 टाइप्स? पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव, सेकंड नंबर इंटेरोगेटिव, थर्ड नंबर इंपेरेटिव, फोर्थ नंबर एक्सक्लामेटरी। तो ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। तो अब जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। अब मैं आप लोग को एक आसान ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप इजीली सेंटेंस बनाओगे और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करोगे। तो आपको करना ये है कि अपने डेली लाइफ में से वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स जो आप डेली करते हो, उसे लेना है।
जैसे कि ईट, ड्रिंक, गो, स्लीप, वॉच, रीड, ऐसे सब एक्शन वर्ड्स को लेना जो आप करते हो और उसको स्टेप्स में बताती हूँ करना क्या है। स्टेप 1, आपको कोई भी एक्शन वर्ड्स ले लेना है, जैसे कि मैंने ले लिया रीड। अब है स्टेप 2, अब उसे मैं के साथ, आई के साथ ऐड कर देना है, आई रीड। अब आता है स्टेप 3, अब इसमें करना क्या है कि आपने जो भी एक्शन वर्ड्स लिया है, जो भी आपने वर्ब लिया है, उससे रिलेटेड आपने अपनी लाइफ में उस दिन में क्या किया उस चीज से। जैसे कि अगर आपने रीड लिया तो आपने मैसेज पढ़ा है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने बुक पढ़ा है, उस ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है। या अगर आपने वॉच लिया है तो आपने रील्स देखा है, वीडियो देखा है या फिर मूवीज देखा है, आपको वो ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने रीड वर्ब लिया है तो उसके साथ मैं ऑब्जेक्ट ऐड करूंगी न्यूज़पेपर, क्योंकि आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो आई रीड न्यूज पेपर, तो इजिली सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, आई रीड न्यूज़पेपर। आपको ये बस 15 दिन तक करना है, अपने डेली लाइफ से रिलेटेड वर्ड्स लेना है, एक्शन वर्ड्स लेना है, वर्ब्स को लेना है और उसे कम से कम 3 से 4, सिर्फ 3 से 4 ही वर्ड्स लेना है और डेली 15 दिन तक उससे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। इस तरह से 15 डेज प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इंग्लिश सेंटेंसेस मेमोराइज करने लगेगा और आप इजिली सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करने लगोगे और ऑटोमेटिकली आपके मुंह से सेंटेंसेस निकलने लगेगा। ट्राई दिस ट्रिक जस्ट फॉर 15 डेज एंड यू विल सी द चेंज। आई होप आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इजी इंग्लिश लेसन्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।